बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और 2 सितंबर के बाद 8 दिन के वक्फे के बाद आज एक मरतबा फिर रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है। और मौसम के हवाले से जो पेशगोई की गई थी कि मौसम जो है बारिश होगी, कल पूरा मैच हुआ बांग्लादेश श्रीलंका का और आज भी तेज चमकीली धूप निकली हुई थी, नीला आसमान था कोलंबो में। तवक्को ये की जा रही कि अगर बारिश होगी तो दोपहर को बारिश होगी, लेकिन चूंकि कल रिजर्व डे रखा गया है तो इस लिहाज से ये मैच मुकम्मल होता नजर आता है। और जब भी पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल हो, बर्रे सगीर पाक व हिंद में क्रिकेट के मतवाले, क्रिकेट के दीवाने, इनका जोश व खरोश अपने नुक्ते उरूज पर होता है, चाहे वो आम तमाशाई हो चाहे वो क्रिकेटर हो। आज पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स एक मरतबा फिर भारतीय बैट्समैनों के मद्दे मुकाबिल होंगे। भारत अपनी बैटिंग लाइनअप को मजबूत करने के चक्कर में रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि केएल राहुल जो इब्तिदाई 2 मैचेस नहीं खेले थे वो आज खेल सकते हैं। और लेकिन ईशान किशन जो उनके बैट्समैन हैं, जो विकेट कीपर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या ईशान किशन को ड्रॉप किया जाएगा या वो एज अ विकेट कीपर खेलेंगे और केएल राहुल एज अ बैट्समैन खेलेंगे? और क्या शरदुल ठाकुर को कम करके केएल राहुल को इंक्लूड करके बैटिंग को स्ट्रेंथन किया जाएगा? ये भी एक सवाल है। कल जो मैच हुआ सबने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की। आज जिस विकेट पर वो मैच हो रहा है वो डिफरेंट विकेट है, क्या होता है इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सिर्फ इनका नाम ही काफ़ी है, जावेद मियांदाद। और उनके साथ मौजूद है शोएब मोहम्मद, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर। हम आज के मैच पर बात करेंगे और अगर आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कराची से बाहर के व्यूअर्स कराची का कोड 021 डायल करें और 3580-4224 पर कॉल करें। 3580-4224 पर कॉल करें, जावेद मियांदाद से सवाल करें। हमारी आपसे दरखास्त है कि जब आपकी कॉल स्टूडियो में इन कर दी जाए तो आप अपने टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दें और बजाय इसके कि वक्त जाया करें, वक्त हमारे पास कम है, कि आप हाल अहवाल पूछना शुरू करें, सीधा के सीधा सवाल किया करें। तो इस पर हम आपकी टेलीफोन कॉल ज़रूर, उनका इंतज़ार रहेगा। जावेद मियांदाद से शुरू करते हैं। जावेद भाई, एक मरतबा फिर पाकिस्तान इंडिया, अब 2021, 22, 23 अब तो मैचेस धड़ाधड़ हो रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के, वरना एक जमाना था और वो भी बड़े टूर्नामेंट्स में, बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 2012 में भारत में वनडे सीरीज खेलने के लिए दौरा किया था, 11 बरस हो गए। और भारतीय टीम आखिरी मरतबा एशिया कप खेलने 2008 में आई थी, 15 बरस हो गए। आप पाकिस्तान और भारत की राइवलरी और जो जोश व खरोश होता है आम तमाशाइयों में, जो खिलाड़ियों में, क्रिकेटर्स में भी बेपनाह जोश होता है, उसको कैसे जावेद मियांदाद देखता है? नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखें, जोश और खरोश इसलिए होता है कि दोनों कंट्री जो है, एक तो नेबर है और नेबर एक दूसरे को किस तरह रखते हैं। मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा इंडिया को, देखें स्पोर्ट्स को आप अलग कर लें सियासत से, और आपके उधर भी लोग खेलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, खिलाड़ियों की दोस्ती है आपस में, और दोनों मुल्कों को फायदा होगा। ये एक मुल्क को फायदा नहीं होगा, बल्कि इंडिया को ज्यादा फायदा है। अगर जब हम गए भी थे पहले ये वो, तो वहाँ इंडिया में तो टिकट ही नहीं मिल रहे थे, वहाँ बेचारे लोग फिर रहते हैं कि हमें कोई टिकट दे, बड़े बड़े लंबे पैसे मिलेंगे। सही, तो इंटरेस्ट बहुत होता है। इंटरेस्ट बहुत है। हम जितना ज्यादा खेलेंगे, एक तो आइस पिघलेगी, प्रॉब्लम जो है ये सब दूर होते जाएंगे, करीब आएंगे, प्यार मोहब्बत होता जाएगा। अब कितनी चीजें हम आपस में कर सकते हैं, हम एक दूसरे से मिल के, यानी कि आप यहाँ तक भी हो सकता है कि कितनी चीजें वहाँ सस्ती है, कितनी चीजें यहाँ है। तो वो लेकिन क्रिकेट में अगर जावेद भाई देखें, आप किसको स्ट्रॉन्ग समझते हैं? मुख्तसर बताइए, फिर मैं शोध की तरफ जाऊंगा। पाकिस्तान या इंडिया आज के मैच के लिए? नहीं, देखें, पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और मैं बिल्कुल दुआ करता हूँ इंशाल्लाह कि पाकिस्तान को, एज ए पाकिस्तानी मेरी तो सारी विशेष जो है पाकिस्तान के साथ है। क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, ये हार जीत तो खेल का हिस्सा है, अच्छा है। और मैं यही कहूँगा कि सामने टीम भी जो है, इंडिया भी अच्छी टीम है, कोई बुरी टीम नहीं है जो, तो हमारी टीम को बहुत सोच समझ के ये मैच खेलना चाहिए और एज ए और इम्पोर्टेंट लेना चाहिए। शोएब, आप पहले जवाब दीजिए, फिर मैं कॉल लूंगा। आपने 30 साल पहले अपना डेब्यू किया था 1983 में वर्सेज इंडिया। आप इंडिया पाकिस्तान को कैसे देखते हैं, मुख्तसरन बताएं। इस सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑफ कोर्स बैटल ऑफ द जायंट्स है
और इसके अंदर जब प्रेशर क्रिएट करती है दूसरी टीम तो उसको बरकरार रखेगी, वो टीम ज्यादातर चांसेस है कि जीतने में कामयाब। इसलिए कि जैसे हमने उनके शुरू में आउट करे और फिर वो बैकफुट पे आ गए। 265 कर गए शोएब। नहीं, 2017 की पहले बात कर रहा था। और फिर पिछले मैच में तो खैर बैटिंग नहीं आई, लेकिन ये कि क्रिएट तो कर दिया था वो मौका। तो ओवरऑल ये कि प्रेशर गेम होता है इंडिया पाकिस्तान का, और उसमें पाकिस्तान की टीम सुपीरियर इसलिए है कि वो आपस में एज अ टीम बहुत कम मैच जेल हो गई है। बिल्कुल, लास्ट मैच भी इन्होंने काफी दिन पहले नेपाल से खेला है, तो कॉम्बिनेशन उनको वापस क्रिएट करना पड़ेगा। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर अली बात कर रहा हूँ, जिला जंग से सर, पंजाब से। जंग से। अली क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे जावेद मियांदाद या शोएब मोहम्मद से? जी मिर्जा साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। और मेरा मियांदाद साहब से एक सवाल है कि क्या फखर जमान को इस मैच से आउट करना चाहिए, बिठाना चाहिए, उनकी जगह किसी और बंदे को खिलाना चाहिए प्लेइंग 11 में या नहीं? ठीक है। और इसके अलावा मेरा दूसरा सवाल ये है कि मौसम की कंडीशन को देखते हुए क्या मैच का टाइम या उसका ड्यूरेशन को चेंज किया जा सकता है? नहीं, वो तो रिजर्व डे रखा है, आपको नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद भाई। क्या समझते हैं, फखर जमान थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है और 9 मैचेस में उसने कोई निस सेंचुरी नहीं बनाई। पहले सेंचुरी बनाई थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। इस मैच में जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, इस मैच में आप समझते हैं फखर जमान को आराम करा सकते? देखिए बड़े प्लेयर होते हैं वो ये है लेकिन उन्होंने टीम तो ऐलान कर दिया, वो तो ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। टीम तो वो 11 रुकनी टीम ऐलान कर आराम करा सकते थे। हाँ, उसमें टीम में ये क्योंकि एक अच्छा प्लेयर है। हाँ, हमेशा होप होती है। और बड़े मैच में आप लाजमी बात है कि एक जो प्लेयर खेला ही नहीं है उसको भी डालेंगे तो दोनों को कॉन्फिडेंस सेम आ गया। और इंडिया के खिलाफ और ये इंडिया के अगेंस्ट तो, मगर ये जो प्लेयर ऑलरेडी खेले हुए हैं तो लाजमी बात है क्लिक तो होना होता है। और हो सकता है कि इंशाल्लाह के या इसी मैच में ना क्लिक को वो अपना फॉर्म भी वापस लाएंगे। ठीक है शोएब, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है उसकी फास्ट बॉलिंग है। रोहित शर्मा भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं और बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा जो पेस ट्रायो है इस वक्त दुनिया का बेहतरीन पेस ट्रायो। अगर आप देखें 2023 में इन तीनों ने, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 67 विकेटें हासिल की हैं 37 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। तो आप कैसे देखते हैं, खास तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं जो भारत के खिलाफ मैच था पाली केले में, शाहीन शाह अफरीदी का वो स्पेल जिसमें उसने पहले रोहित शर्मा को बोल्ड किया, फिर विराट कोहली को बोल्ड किया, नफसियाती दबाव कितना होगा भारतीय बैट्समैनों पर? देखिए, जो इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस जो है और जिस तरह ये अपनी बैक को बेंड करते हैं, तीनों फास्ट बॉलर्स लाके विकेट के ऊपर लाके जोर लगा के मारते हैं कमर। ये देखें कैसे बोल्ड किया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखें तो इन टू माइंड्स बैट्समैन नजर आए कि ये बॉल बाहर आएगी कि अंदर आएगी। वहां से अपनी बॉडी से थोड़ा सा कोहली जैसे दूर से खेल गए थे वो वाला शॉट जी, और ये बॉल स्लोअर डिलीवरी थी है। तो इस किस्म से उनको टू माइंड्स में रहे और एक्सप्रेस पेस होने की वजह से ये गलती कर रहे। ज्यादातर बॉलर्स ये जो खेलते हैं वो 140 के अंदर होते हैं, 138, 147, 148। ये थोड़ा सा एक्सप्रेस पेस के ऊपर गेंदे और साथ साथ दोनों मूवमेंट है। हाँ, इसलिए ये टू माइंड में होने की वजह से मुश्किलात में। जावेद भाई, आप कैसे देखते हैं शाहीन आफरीदी ने जो इम्प्रूव किया है? उमूमन आप तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में क्रिकेट के लिए उमूमन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ज्यादातर आउट स्विंग करता है और उसका जो मेन वेपन होता है वो इन स्विंगर होता है। इन्होंने जिस तरीके से डेवलप किया है, रोहित शर्मा को 3 आउट स्विंगर्स की और चौथी इन स्विंगर पे बोल्ड मारा, इंप्रूवमेंट कितनी देखते हैं शाहीन आफरीदी में? डेफिनेटली देखिए, एक प्लेयर जो होता है ना, ये जैसे बॉलर है, बॉलर की जो परफॉर्मेंस है वो खुद बात करती है। मेहनत भी तो कर रहा है, मेहनत सब चीजें ना सामने आ जाती है, इसमें कोई क्वेश्चन या बोलने की भी जरूरत नहीं होती कि ठीक है बॉलिंग कर रहा है, आउट कर रहा है, इसका मतलब डे बाय डे अपने आप को चेंज कर रहा है। इसके इनसे अगर पूछा जाए तो ये बताएंगे जरूर कि भाई क्या आप इस यहाँ थे और यहाँ से यहाँ पर माशाल्लाह आए तो ये क्या, तो देन ही विल टेल कि मैंने मेहनत की, मैंने बॉलिंग की, क्योंकि इन चीजों से ही बॉलर बनता है। सही। और मैं पहले भी ये भी है कि अगर जो आदमी जो प्लेयर क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो खेलता है, चाहे पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, खेल गया है, मगर उसका एक काम होता है कि भाई आप अपना टाइम जो है वो क्रिकेट को एवरी डे जरूर दो ताकि आप फॉर्म में रहेंगे और आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
अगर शाहीन शाह अफरीदी की हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी के भाई रियाज अफरीदी पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले थे 2000 में नेशनल स्टेडियम कराची में, और फिर वो किस्से पारीना बन गए, वो ICL खेलने चले गए और फिर उसके बाद उनका करियर खत्म हो गया। लेकिन रियाज अफरीदी ने शाहीन शाह अफरीदी पर बड़ी मेहनत की और फिर उसके बाद देखें शाहीन शाह अफरीदी कहां से कहां पहुंच गए। इसी तरीके से हारिस रऊफ की अगर हम बात करें कि एक नौजवान जो रावलपिंडी में पार्ट टाइम के तौर पर एक दुकान में सेल्समैन का काम करता था मोबाइल एसेसरीज की, और फिर उसने इतनी मेहनत की, वो ट्रायल देने आया अचानक, और ट्रायल देकर वो टेप बॉल से खेलता था और ट्रायल देने आया और ट्रायल्स के बाद वो सेलेक्ट हुआ लाहौर कलंदर्स में और फिर कहां से कहां चला गया। शोएब हारिस रऊफ जो इम्प्रूव कर रहा है, जिस तरीके से उसका पेस भी बहुत ज्यादा है और जैसे उसने भारत के खिलाफ विकेटें ली, क्या कहेंगे आप? देखिए उसकी पेस, लेंथ, लाइन, उससे ज्यादा एक और चीज उसकी ज्यादा अच्छी है और वो है उसका एग्रेशन, जिसकी वजह से वो इतना पेनिट्रेट करता है, बैट्समैन को डिस्टर्ब रखता है। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे, और आज वाकई में तमाम पाकिस्तानियों का जोश अपने नुक्ते उरूज पर है क्योंकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे टॉस होगा कोलंबो में। आज तेज धूप निकली हुई है और दोपहर 2:30 बजे पाकिस्तान और भारत का मैच शुरू होगा। इस पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में जावेद मियादाद और शोएब मोहम्मद। लेकिन ब्रेक पर जाने से कबल आप ब्रेकिंग न्यूज देख रहे थे एक्सप्रेस न्यूज पर। एक्सप्रेस न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर जो थे वो वहां मौजूद थे एक कैसीनो में कोलंबो के, और फिर आया कोई पीसीबी नोटिस लेता है या नहीं लेता। यकीनन पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ को नोटिस देना चाहिए। 2 महीने उन्हें हो गए, 5 जुलाई को वो पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर हुए थे और उन्हें 4 महीने का पीरियड दिया गया था कि वो इंतखाबात कराएं। लेकिन बजाय इसके कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात हों, ज़का अशरफ एक मुंतखब चेयरमैन की हैसियत से सामने आए, सारे शॉट्स खेले जा रहे हैं। और जो कुछ लोग खबरें इत्तलात इस तरह की हैं कि कुछ लोग जॉय राइड ट्रिप पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे पर गए हुए हैं। वल्लाह आलम इसमें कहां तक सदाकत है, लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे तस्वीर भी पोस्ट की हैं कि बहुत सारे लोग गए और उनके लिए होटल्स बुक कराए गए हैं। तो आखिर ये पाकिस्तान क्रिकेट का पैसा है, ये पैसा जावेद मियादाद, शोएब मोहम्मद और दीगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के दम से पीसीबी के पास आया है। तो इस पैसे का इस्तेमाल अगर क्रिकेट पर किया जाए बजाय इसके कि जॉय राइड ट्रिप पर खर्च किया जाए, और बजाय इसके कि ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान का इमेज खराब करते हैं। जाहिद मकसूद साहब कह रहे थे कि भारतीय मीडिया ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है क्योंकि पाकिस्तान के वाकई में कल्चर में ये चीजें नहीं है। और जिस तरह उन्होंने 2015 का जिक्र किया, मोइन खान उस वक्त कोच थे, तो शहरयार खान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन थे और सफारतकार भी, उन्होंने फौरन नोटिस लिया था। लेकिन यहाँ कौन नोटिस लेगा? जावेद भाई, इससे पाकिस्तान का इमेज खराब होता है अगर इस तरह की फुटेजेस आ जाती हैं। अगर आप प्राइवेटली कुछ भी करते रहे, लेकिन अगर आप फुटेज आ जाएंगी तो इससे मुल्क का इमेज भी खराब होता है। बहुत होता है। वो इसलिए होगा कि देखें एक क्रिकेट चल रही है, हर एक का माइंड इधर है, ठीक है ना, और फिर इस तरीके से प्लेयर हो या कोई भी हो, देखा जाए ऑफिशियल प्लेयर ऑफिशियल एक ही चीज आ जाती है, पीसीबी से जो रिलेटेड हो सही, उनको बड़ा एहतियात करना चाहिए क्योंकि लाजमी बात है कि आजकल मीडिया जो है ना वो नहीं छोड़ता, राइट। और फिर जब ये चीजें आ जाती हैं तो आप अपना इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे? टेंशन रहेगा। अगर मैं अगर ऊपर हूँ तो मुझे ये बताएं कि मैं अगर वो चीज कर रहा हूँ तो मैं प्लेयरों में आने वाली क्रिकेट को और नजर उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराऊंगा? सही, वो करा नहीं सकते ना, क्योंकि आपके सामने ये सब ये रख देंगे कि यार आप तो ऐसे और आप हमें कह रहे हैं कि जाओ ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। तो ये पास में भी ये चीजें हुई है, मगर हमेशा इसके ऊपर नोटिस लिया गया सही। और कितनी जगह तो है ना डिबाट कर दिया। और गवर्नमेंट का ये काम है, पाकिस्तान का जो इमेज के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इनका है, ये हेड ऑफ वो है। और जहाँ ऐसी चीज देखी जाए तो उसको वहां तक है ना नोटिस होना चाहिए। ये हम और आपको नोटिस की बात है। उस वक्त जिस तरह जावेद भाई कह रहे हैं गवर्नमेंट को नोटिस, अच्छा इसमें एक और क्योंकि आपने देखा कि पहले अगर कोई प्लेयर करता था तो प्लेयर को उड़ा के रख देते थे। सही है ना, सही है। तो अब जो भी है आप नोटिस लें इसका। शोएब, पहले 2015 में जब मोइन खान के साथ ये वाकया होता, मामला पार्लियामेंट तक पहुंच गया था और उसका खास नोटिस लिया गया क्योंकि मुल्क की इज्जत
मुल्क का वकार सब कुछ है। और आप बंद कमरे में कुछ भी करते रहें, लेकिन अगर आप ओपनली करेंगे, पब्लिकली आपकी वीडियो आ जाएगी, तो आप नहीं समझते इससे पाकिस्तान की टीम पर भी एक असर पड़ेगा कि एक दिन पहले रात को आप वहां मौजूद हैं, टीम खेलने जा रही है और क्रंच मैच है भारत से। उसका असर तो हमें भी डायरेक्ट पड़ा कि वो चीज़ वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हुई और हम लोग तो यहाँ थे, लेकिन वो जो कमेटी में थे, वर्ल्ड कप की जो सिलेक्शन कमेटी थी, और वो उसको सारी कमेटी को डिसॉल्व कर दिया, तो यहाँ तक उसका इफेक्ट पड़ गया था। तो लेकिन बात ये है कि ये जो चीजें हैं, देखिए, दिस कैन बी डन आपके लेजर टाइम में ड्यूरिंग ऑफिशियल जो सीरीज है जो कि पीसीबी के बैनर के अंडर आ रही है, और उसमें इंसान को एहतियात करनी चाहिए, वरना दुनिया में किसी को नहीं पड़ी कि आप अपने लेजर टाइम में क्या करें। लेकिन दिस इज ऑन गोइंग ऑफिशियल सीरीज गोइंग ऑन। तो जी जाए आप देखें, जब भी टीम गई है ना, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, टीम क्योंकि यार अंडर द ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको ना इमेज होता है, ख्याल रखना है आपको, बहुत ख्याल रखना है कि आप इंडिविजुअली जो करें, जाएं, जरूर करें, और ऐसी जगह से अवॉइड करें, क्योंकि आजकल का मीडिया इज अ डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट है वो ये इस टाइप की चीजों पे ना ज्यादा उनकी नजरें हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट करवाते भी हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें, वापस आते हैं मैच की तरफ, पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, हमने दो बॉलर्स की कारकर्दगी आपको दिखा दी, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की। नसीम शाह, उसने बड़ी तेजी के साथ अपने आप को मनवाया है, हालांकि उसने वनडे नहीं खेला था पहले, और फिर वो जब 2021 में नीदरलैंड के टूर पर पाकिस्तान गया तो उसने अपना वनडे डेब्यू किया। लेकिन जिस तरह से वो इम्प्रूव कर रहा है, और जैसी उसने एक्सप्रेस पेस से बॉलिंग कर रहा है, जैसी उसने भारत के खिलाफ बॉलिंग की, आप क्या समझते हैं? गुज़िश्ता मैच की बात कर रहा हूँ, कैंडी के पास जो पाली के ले स्टेडियम, लेकिन आप क्या समझते हैं, नसीम शाह रियल थ्रेट साबित होगा आज भारत के खिलाफ? वो भी एज गुड एज एनी अदर बॉलर अराउंड द वर्ल्ड जो कि टॉप फास्ट बॉलिंग में आता है, और उसका रीजन ये है कि उसके जो फेलो टीममेट्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इन कंपटीशन विच इज अ हेल्दी वन, कि जी वो शाहीन ऊपर से आउट कर दिया, अब मेरी बारी है, तो एंड ही यंग ब्लड है। और जिस तरह से इसने भारत के खिलाफ विकेटें ली, जी हाँ, वो बिल्कुल उनको बैफल करके रखा विथ हिज स्पेस, लेंथ एंड लाइन एट द सेम टाइम, और नेगिंग लेंथ और लाइन के ऊपर अब उसने बहुत सबसे कम टाइम के अंदर ही इम्प्रूव किया है। देन इवन शाहीन अफरीदी कम टाइम स्पेन ऑफ टाइम के अंदर ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सारम रुवैम फ्रॉम मुल्तान। जी, मुल्तान से। क्या नाम है आपका? सारम रुवैम। जी सारम, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल जुनैद मियां दास से कि आज कौन ज्यादा बॉलिंग करेगा, हारिस, टीम या शाहीन? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही जावेद भाई। वो ये पूछना, जी बोलिए। ये जुनैद मियां दास से पूछना चाहूंगा कि हारिस, शाहीन या नसीम में कौन ज्यादा विकेट लेगा? यार ये कैसे प्रिडिक्शन कर दें आप भी क्या पूछते हैं कि आप कहीं। जावेद भाई कह रहे हैं कौन, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में बताएं कि कौन ज्यादा विकेट ले सकता है, हारिस या नसीम? देखिए, ये तो इक्वल है, मुश्किल सवाल है। मैं तो कहता दो में से या कोई भी ले सकता है, और ये कहना मतलब कबल बिफोर वो ये चीज बनती नहीं है कभी भी ना, कि आप इतने रन करेंगे और मैं कैसे आपने तो ये बोला था, ये क्या हुआ? ये बहुत सारे हर तरह के लोग सवालात करते हैं, सवालात उड़ जाते हैं। हम स्पॉटिफाई और लाइव बॉय जोश जगादे में ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे, पाकिस्तान की बैटिंग की भी बात करेंगे, और अपने दोनों मेहमानों से बात करेंगे भारत की बैटिंग के हवाले से कि भारत अपनी बैटिंग को तगड़ा करेगा या बॉलिंग में अक्षर पटेल को लेकर आएगा कि नहीं आएगा। इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि अक्षर पटेल जो है वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उनके पास ऑलरेडी कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा मौजूद है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन 2023 का एशिया कप। आज सुपर 4 मरहले के मैच में पाकिस्तान और भारत की टीमें
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मध्य मुकाबल होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी जावेद मियांदाद और उनके साथ मौजूद हैं शुएब मोहम्मद। हमने आपको पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बात की, अब हम पाकिस्तान की थोड़ी सी बैटिंग के हवाले से बात करते हैं। जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का अहम सुतून है बाबर आजम, जिसने 31 मई 2015 को अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया और अगले ही बरस उसने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 सेंचुरियां वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाई। तो बाबर आजम इस वक्त मेन प्लेयर है। जावेद भाई, बाबर आजम की जो बैटिंग थी, इन्होंने नेपाल के खिलाफ एक सेंचुरी भी बनाई और भारत की ये कोशिश होगी कि क्योंकि पिछले मैच में तो किसी की बारी नहीं आई, तो भारत की कोशिश होगी कि बाबर आजम पे अटैक किया जाए। डेफिनेटली जितने भी परफॉर्मर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, और बाबर आजम माशाल्लाह पहले भी इनके अगेंस्ट भी, और जितना उनकी हर क्रिकेटर जो है वो उसकी कहीं ना आई तो होती है ना। इफ्तिताई मैच में जावेद भाई उन्होंने नेपाल के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की, जबरदस्त बैटिंग की इफ्तिताई मैच। बिल्कुल इन फॉर्म है। देखिए बेस्ट क्रिकेटर है ना, देन ही विल स्कोर। और यही बेस्ट स्कोर मतलब क्रिकेटर की खासियत है कि अगर आउट ऑफ 10 अगर वो 8 में रन्स करता है, और 8 में रन्स भी कौन से कर रहा है कि ये नहीं कि 50-50, चलो 50-50 फिर 100 फिर 170 फिर 40, मतलब तो ये बताती है एक प्लेयर की एबिलिटी कि कितना हाई क्लास उसकी एबिलिटी है, प्लस वो किस तरह खेलते। तो ऐसे प्लेयरों को इनसे ही सीखना चाहिए। ठीक है। हमारे टाइम पे भी ये होता था, सामने जो खेल रहा होता उससे था उसके देख के आप सीखते कि वो कैसे खेल रहा, उसने परफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली मैं उसे फॉलो करूँ। शुएब, बाबर आजम की बात की, 19 सेंचुरियां अब तक वनडे इंटरनेशनल मैचेस में बना चुके हैं और पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा 20 सेंचुरियां सईद अनवर की हैं। तो आज मौका है कि रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ वो अपनी 20वीं सेंचुरी बनाए। बाबर आजम की बैटिंग को आप कैसे देखते हैं? अगरचे बांग्लादेश के खिलाफ वो जल्दी आउट हो गए थे, जो मैच हुआ था यहाँ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, लेकिन उसके बावजूद इन फॉर्म बैट्समैन है, रन्स पे रन्स स्कोर कर रहा है। देखिए उनकी टेक्निकल एबिलिटी एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, करेक्ट। ज्यादातर शॉट जो है, गलती तो देखिए हर एक से होती है, लेकिन अगर करेक्ट टेक्निक के साथ आप हो तो यू आर मोर बाउंड टू बी सक्सेसफुल। अगर हर दफा नहीं हुए तो ये कि एवरी नाउ एंड देन होना है। तभी तो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है ओडीआई। उसका रीजन ही है। इसीलिए मेरा जावेद भाई का हमारा व्यू पॉइंट यही होता है कि जो करेक्ट बैट्समैन है, और वही आप देखें इस पूरे टूर्नामेंट में वही सक्सेसफुल हुए। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के साथ ज्यादा अच्छी बात यह कि बाबर और जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है वो सारे रिजवान और इमाम ने 50-50 किए, इफ्तिखार ने एक सेंचुरी बीच में आगे की और बाबर ने सेंचुरी की। तो सिवाय फखर के अलावा सारे टॉप ऑर्डर यही 4-5 लोग अमंग द रन गेटर्स होते हैं। और लेकिन बाबर का ये है कि ही राइजेस टू द ओकेजन। वो सेंस करता है जितना बड़ा मैच होता है वो अपना टाइम लेता है, और फिर उसके अंदर वो जो बाद के शॉट्स होते हैं वो उसको जो डेफिसिट अगर बॉलों का ज्यादा भी हो जाता है वो कवर कर लेता है। दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी विद इन हिमसेल्फ। जावेद भाई, कैसे देखते हैं अगर कोई प्लेयर ग्रास रूट लेवल से आता है? आप भी अंडर 19 पाकिस्तान श्रीलंका गए, फिर आप आए, जिस तरह से बाबर आजम पाकिस्तान अंडर 15 में था, फिर अंडर 19 का कप्तान रहा, और भी दीगर कई प्लेयर्स, इमाम उज़्ज़ाक अंडर 19 खेला। अगर आप बहुत सारे प्लेयर्स की बात करें पाकिस्तान के जो ग्रास रूट लेवल से आए, विराट कोहली भारत का कप्तान था 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक फेजेस के बाद आए? जब शुरू में आए और उस वक्त आप कर ले तो आपका माइंड बन जाता है। सही। अब ये खुद ब खुद चलता है ऊपर कि खुद ब खुद आप, लेकिन नीचे से आ रहा है जावेद भाई, नीचे से आए लेवल से खेलता आप, नीचे से आए, नीचे से आपने किया तो वो चीज है ना आ गई। ठीक है। यानी कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि खेलते कैसे, किस तरह रन करते हैं, क्या क्या क्या, वो जो चीज है फिर आपको लेके जाती है। और अगर आप, यही होता है जब आप है ना 2-3 इनिंग में आउट हो जाते हैं, यही चीज नीचे चली जाती है। जावेद मियांदाद और शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद होंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, न्यूज ब्रेक है और 2 बजे टॉस भी होगा पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान। टॉस के बाद दोबारा आपको स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगादे में, ज्वाइन करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस टीवी।